टाइम विल हील एवरीथिंग। सुनने में कितना क्लीशे लगता है ना। और इतना मूवीज में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि समय का पहिया अपना चलता रहेगा और तुम कुछ भी नहीं रोक सकते। जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं या बचपन में जब मैं इसको सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये किस बारे में बोल रहे हैं। ये तो हमें पता ही है ना, समय चल ही रहा है ना। आई मीन, इजंट दैट द लॉ ऑफ नेचर। बट जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने जिंदगी को उस तरीके से एक्सपीरियंस किया जैसे सबको कभी ना कभी करना पड़ता है, तो दिस वॉज अ हार्ड लेसन दैट आई हैड टू एक्सेप्ट एंड लर्न कि सारी चीज़ें सेम नहीं रहती। और मान लो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, तुम कितना भी रोक लो अच्छी चीज़ को या बुरी चीज़ को अपने पास अपनी मुट्ठी में उस वक्त को रोकने की कोशिश करो, अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही गुजर जाता है। और यही आज का लेसन है, लेसन नंबर 24 इन 30 lessons for 30-year-old me, a series that I'm doing on this channel as a recently turned 30-year-old software engineer, where I'm just talking about the lessons that I experienced through this whole journey of turning 30. And in this journey I have had severe losses and I lost myself also along the way. I am also a mental health survivor. This is why I'm a very big champion of mental health, and I am just trying to impart this message, send it to the next person. Do not do the same mistakes as I did, and I'm pretty sure at the end of it, you are going to leave with something valuable to take home. And if you do, please like the video, share it with your friends and family who you think this video might be useful for, and subscribe to the channel. With that out of the way, let's get into today's lesson, today's topic that I want to talk about. तो जैसा कि इन वीडियोस की थीम रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये लेसन इम्पार्ट करना चाहती हूँ। और पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने लेसन से। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं काफ़ी समय से, लाइक द मेजॉरिटी ऑफ माई 20s आई स्पेंट डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और जब मैं उनसे गुजर रही थी तो मुझे कंटिन्यूसली सिर्फ यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, और वैसी ही रह भी रही थी क्योंकि मैं कुछ बदलाव नहीं ला रही थी अपनी ज़िंदगी में, कुछ चेंज भी नहीं हो रहा था। और मेरा माइंडसेट भी बिल्कुल सेम का सेम ही था बहुत ज़्यादा सालों तक। और क्योंकि मैंने ना थेरेपी की, ना कुछ टूल्स में टैप इन करा, ना कुछ ग्रोथ माइंडसेट से उस प्रॉब्लम को टैकल करा, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। वक्त चलता जा रहा था, मैं बड़ी होती जा रही थी, पर मेरा जो स्ट्रगल था मेंटल हेल्थ से वो ऑलमोस्ट सेम या वर्स ही होता चला गया क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर व्हेन आई टर्न्ड 27, आई lost my dad to COVID, and that was one of, as you can imagine, the most life changing thing in my life. And at that time, when you experience a grief like that, I'm pretty sure if there are people listening to this who have experienced something similar, they would understand what I'm trying to say is वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स चेंज नहीं हो सकती कभी भी। कोई भी अमाउंट ऑफ मनी या टाइम या फिर मैजिक वॉन्ड उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज समथिंग एज कॉन्स्टेंट एज टाइम इन इटसेल्फ। पर उस समय जो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी और ही ख़राब हो गई और कुछ भी मेरी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला, ऐसा ट्रू नहीं हुआ। वक्त के साथ मेरी लाइफ एक्चुअली बेटर हुई। वक्त के साथ मैंने काफ़ी सपोर्ट और टूल्स और काफ़ी हार्ड वर्क से अपनी मेंटल हेल्थ भी सुधारी। वो भी नहीं, ना कि मैंने सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ सुधारी, आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी मेंटली और फिज़िकली फ़ील करती हूँ। और मैं काफ़ी इमोशनली भी अपने आप को समझ पाई क्योंकि मैंने कुछ मेहनत की, कुछ टैप इन किया रिसोर्सेज में, और मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को तवज्जो दी। और ये उस समय जो मेरा स्टेट था दुख का, पेन का, सफरिंग का, वहाँ से लेकर आज तक के सफ़र में मुझे यही बात समझ आई कि कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे ही रहने दिया, कुछ चीज़ों को मैंने सिर्फ फ्लो होने दिया, कुछ ज़ख्मों को मैंने बस ऐसे ही वक्त के साथ उनको भरने का मौका दिया। और पेशेंस के साथ और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, एक समझदारी और मैच्योरिटी ये भी होती है समझना कि आप कितना भी किसी चीज़ को उस समय में कुरे दे, हर चीज़ एक समय से ही सही होगी और हर चीज़ एक समय से ही मिलेगी या
या फिर वो एग्ज़िस्ट करना ख़त्म कर देगी, या फिर वो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ़ का, और यही समय का पहिया है और वो चलता रहेगा और आप सिर्फ़ एक उस पहिए में, उस फ्लो ऑफ लाइफ़ में एक सब्जेक्ट हैं। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, जो कि सही है, पर वक़्त के हिसाब से आप सिर्फ़ एक एक्टर हैं उस पूरी साजिश में, उस पूरे यूनिवर्स के फ्लो में। और जैसे-जैसे आप ये समझते जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज या मैच्योरिटी या हिम्मत बंधेगी। आप किसी भी स्टेट ऑफ लाइफ़ में हो अभी, आप कुछ चाहते हो वो नहीं मिल रहा, बहुत समय से आपका काम नहीं बन रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, या फिर आपके लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप उभर नहीं पा रहे हैं, तो समय दो चीज़ों को। और मैंने अपने आप को समय दिया, 27 से लेकर अब मैं 31 की होने वाली हूँ ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था वो 3-4 साल का। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से, अभी भी इट इज़ कंटिन्यूअस वर्क इन प्रोग्रेस। आई मेक इट अ पॉइंट, आई टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो think about a lot of things that happened to me, that happened with me. And I really do miss my dad till date. It's gonna be like 4 years to that day. And having said that, time has moved on. I have moved on. I have tried to make a life for myself with my own hard work, with whatever was coming my way. But वो सच है, वो एक मेरी ज़िंदगी का सच है। मैं आज भी अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो कभी चेंज नहीं होने वाला, पर मेरी ज़िंदगी आगे बढ़नी ज़रूरी थी और ज़रूरी होती ही है, और वक़्त चलता रहेगा। मैं कितना भी रोक लूँ, मैं कितना भी सोचूँ कि मैं उसको उस सफ़रिंग से होल्ड ऑन करूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदगी है। कभी कुछ आपको ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी, कभी कुछ आप अपने सर्वाइवल के लिए करेंगे, कभी आपकी खुद की इच्छाएँ होंगी, और ऐसे जोड़-तोड़ के, तोड़-मरोड़ के ज़िंदगी चलती रहेगी। When you actually accept these truths and tap into the healing part of your journey, you will realize कि वो memories तो रहती ही हैं, वो emotion तो रहता ही है, पर उसके अराउंड नई memories, नई ज़िंदगी भी ग्रो करने लगती है, बिकॉज ज़िंदगी का नेचर है ग्रो करना, और वो ग्रो करेगी। आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएँगी, आप स्टिल उन मेमोरीज़ को अपने अंदर रखेंगे, बट फिर भी आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नई खुशियाँ होंगी, नए दुःख होंगे। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कितना भी बड़ा दुःख मेरी ज़िंदगी में आ जाए, माइनर इनकन्वीनियंस भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। पर आज मुझे छोटी-मोटी चीज़ें भी बॉदर करती हैं ना, जैसे मुझे भूख लगी है या फिर कोई फ्रस्ट्रेटिंग डे, all of these things to like frustrate me like a normal human being. उस समय नहीं लगता था, उस समय मुझे शायद डिप्रेशन था, तब भी मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। आज मुझे काफ़ी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आज मुझे लगता है, इच्छा होती है, मन करता है चीज़ें करने का खुद से। और कितना मेरे लिए ये एक डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है, और मैं खुद ही की ग्रोथ से बहुत अचंभित हूँ कि किस प्रकार से, किस तरीके से उस समय आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा, जैसी मेरी लाइफ है वैसे ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है, नो फीलिंग इज़ फाइनल इन दिस वर्ल्ड। एंड मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ उस चीज़ का कि आप नई मेमोरीज़ भी बनाएँगे। ज़िंदगी एक तरीके से खुद ही एक रास्ता ढूँढ लेगी आपके अराउंड ग्रो करने का। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि द गुड, द बैड एंड द अगली कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। मतलब आपका दिन अच्छा और बुरा और मिक्स ऑफ एवरीथिंग हमेशा रहेगा, ऐसी ही ज़िंदगी चलती है। पर उसमें हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। टाइम इज़ अ फैक्टर दैट erases a lot of wounds, like in sand your footprints will cease to exist. Such is our life, such is our memory also. And जो चीज़ें मुझे उस समय बहुत ज़्यादा दुख देती थी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी, आज की डेट में उन चीज़ों को फॉन्डली याद करती हूँ, अपने पापा की मेमोरीज़ को बहुत फॉन्डली हंस के हम लोग अब बात करते हैं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है ट्रूथ अपनी लाइफ का। दुख तो ज़रूर होता है, मिस भी बहुत करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पूरे समय सिर्फ रोते ही रहती हूँ। उस समय मैं बहुत रोती थी, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। हँसती भी हूँ, अपनी फैमिली से
हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, अपनी फैमिली में घुल-मिल के भी रहते हैं, आगे का भी सोचते हैं। तो सारी चीज़ें होती रहती हैं और मैंने भी इस हीलिंग की जर्नी में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को भी एप्रिशिएट करना सीखा और इसीलिए द लिटिल जॉयज़ ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड द मोर यू विल जस्ट हॉर्न इनटू इट, सी इट डीपली, तुमको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी चलने का नाम है। और आज जो मुझे जैसा भी फ़ील हो रहा है, वक़्त अपने आप उन ज़ख्मों को भर देगा या फिर मुझे उनसे मूव ऑन करने की थोड़ी-सी ताकत देगा। और मैं ये बहुत स्ट्रॉन्गली मानने लगी हूँ इस एक्सपीरियंस से कि काफ़ी बार मैं, बिकॉज़ मेरा कंट्रोलिंग नेचर है, शायद मैं पहले भी इन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो मैं बहुत बार कोशिश करती थी किसी चीज़ को करेक्ट करने की, किसी इमोशन को करेक्ट करने की, और उस मोमेंट में मुझे नहीं पता कि मैं एक्चुअल में क्या इमोशन फ़ील भी कर रही हूँ, बट मैं बहुत रिएक्शनरी वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। पर मैंने बहुत मेहनत करके उस नेचर के अगेंस्ट जाके प्रैक्टिस करके ओवर एंड ओवर अगेन ये ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं थोड़ा-सा संयम रखूँ उस मोमेंट में और देखूँ वो इमोशन किस डायरेक्शन में मेरे को लेके जा रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई गिव इट सम टाइम आई वाज़ एबल टू एक्चुअली सॉर्ट इट और bury the hatchet and never think about it again. So that is from my experience, and I would also like to add why having this mindset is very important for one's growth. So why is it important to let time heal some of your wounds? Here is the thing that I've learned from my experience. I'm not saying that time will erase all of your pain and suffering. As a matter of fact, आपकी नए पेन और नए सफरिंग आएंगे, ये लाइफ है, हर दिन सेम नहीं होता। पर हाँ, एक समय जो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, समय के साथ वो सॉफ्टन हो जाएगी, समय के साथ आप उसको भूल भी जाएँगे। जब आप किसी ग्रीफ़ या स्ट्रगल या पेन में होते हैं, तो वो इमोशन ही ऐसा होता है कि आपको लगता है आप कभी भी इस इमोशन से निकल नहीं पाएँगे और वो आपको पूरे समय जकड़े रहता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि यू आर ड्राउनिंग इन दैट पेन, इन दैट सफरिंग एंड यू जस्ट रियली जस्ट डोंट वांट टू फील लाइक दैट। And that is purely valid. In that moment you will have to experience it. Exactly, मैं भी ऐसा ही फील करती थी कि मैं पूरा इस दुख के अंदर ड्राउन हो जाऊंगी और उस पॉइंट पे मेरे लिए कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो मुझे सही में ऐसा लगता था, मेरे दिमाग ने मेरे को कन्विंस कर दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा सेम ही रहेगी, पहले भी ख़राब थी और अब तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो तुम हमेशा इस में दबके ही रहोगी और तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं होगा कुछ, और तुम कोई भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाओगी और जस्ट द जस्ट एवरीडे सर्वाइवल में ही लगी रहोगी। और ऐसा बहुत टाइम तक रहा। मैं बहुत ऊपर नीचे स्ट्रगल करती रही, अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करती रही उसमें भी, क्योंकि आपका एक सर्वाइवल माइंड चलता ही चलता है। पर वो दुख मुझे बहुत टाइम तक सहा मैंने, 1 साल 2 साल एक्चुअली। दिस इज़ द ओनली ईयर वेयर आई एम स्लाइटली फीलिंग स्टेबल, बट it took me like a couple of years to even think anything other than basic survival. उस समय डर भी लगता था कि कैसे होगा, सही हो पाएगा या नहीं। एक बहुत डॉन्टिंग एंजाइटी भी थी ट्रॉमा की वजह से। पर ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आज जब मैं देखती हूँ, अगर मैं वो इमोशन फील ही नहीं करूँगी जिस तरीके से उसको फील करने के लिए बनाया गया है, तो फिर मैं उसको प्रोसेस कैसे करूँगी? या तो उस मोमेंट में मैं उसको दबा दूँ और फिर वो कभी और फटेगा। बट मैं सोचती हूँ कि मैंने उस इमोशन के साथ बैठी मैं और उस इमोशन को समय दिया और वो मेरे अंदर घर करा, पर इन अ वे वेयर आई एम एबल टू मेक इट अ पार्ट ऑफ मी बट नॉट लेट इट अफेक्ट मी टू द पॉइंट वेयर आई एम डिसफंक्शनल। एंड ये सिर्फ टाइम से ही होता है। आपको कुछ भी आपके लाइफ में होगा, आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए वक्त निकाल के उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इट इज़ वॉट वी फील वेन वी आर एट आर लोएस्ट एंड दैट्स ओके, दैट इज़ वैलिड, दैट इज़ पार्ट ऑफ द process. I also had to realize no matter how much I want to run away from this feeling, healing doesn't mean that you just completely forget what happened to you. It doesn't mean, लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप जो महसूस कर रहे हैं या आपने जो महसूस किया है आप उसको completely भूल जाओ और compartmentalize कर दो। Healing is about learning to live with those emotions as raw as they might sound in the moment and really allowing them to become a part of your story, a part of who you are, and not be ashamed of it anymore without letting them define your entire journey.
Over time, I realized that this is just a chapter of my life, not the entire story. आपको एक पॉइंट के बाद समझना पड़ता है, उस दर्द को अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाना पड़ता है और उसको हिस्सा बना के आगे भी बढ़ना पड़ता है। आपको अपने दर्द को अपनाना भी पड़ता है, नॉट एज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, बट इन अ वे, इन अ डिल्यूजनल वे, एज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो. The hurt will always be there. The In your quiet moments, you're gonna come back to those same very flashbacks, but over a period of time, I'm pretty sure that intensity is going to dim, and it's up to you if you want to hold on to you. I'm pretty sure if you want to hold on to it, I know people who hold on to an emotion and that becomes their entire personality. वो उसी डायरेक्शन में सोचते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अपने माइंडसेट में चेंज नहीं किया. While if you just let that emotion be and you still try to keep moving on with the baseline that time is there to help you grow, with time you're going to just feel better over time. That is what people say, right? With time you're gonna feel better, but you will have to give it time. And for you to go to the other side to get through it, you need to get through it. Like you need to sit with that emotion with time and understand it and still keep moving forward. So time, this lesson that time will heal everything, is also a very strong realization. It is also a relief, a weight off your shoulders in a way that is going to empower you to keep choosing yourself in the moment when you really do not want to, in the pain and suffering that is consuming you. And that is why this lesson is very important. जब तक हम दर्द को अपनी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं समझते, हम पूरी तरीके से कभी हील नहीं कर पाते. Healing is not about erasing the past. It is about learning to live with it. It is about making space for both that pain and happiness. Over a period of time, you're going to realize that life still has its own moments of beauty, peace, and contentment, even with the scars that you get along the way. The story might not be perfect, but it is your story to keep. So, how do we let time heal? How do we tap into this very important lesson? और ये समझे कि ये कैसे कर सकते हैं जब आपको सही में नहीं लग रहा कि आप ये कर सकते हैं, आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं. As I said before, you have to be really patient with yourself. You have to be kind to yourself in the moment, even though your brain is telling you कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो कुछ गलत हुआ है. मेरे को बहुत बार ऐसा लगता था, बट मैंने किसी तरह अपने दिमाग को समझाया, फ्लिप करा और उन्हीं मोमेंट्स में अपने से काइंड रही और अपने आप को बताया कि टाइम के साथ सब सही हो जाएगा पूजा. It's okay. In the moment, you don't have to do anything reactionary. Just stick with it. And even if you are able to do that 50% of the time, I will give you a pat on the back and I'm really proud of you for choosing yourself and choosing this path of growth for yourself. Healing takes time, and although there is something that happened to you, it's okay to not be okay, and it is okay to let all of those emotions process. हम सब लोग अपने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और हम सब लोगों को ही ये हार्ड ट्रूथ्स स्वॉलो करने हैं, ये हार्ड ट्रूथ्स लेके चलने हैं अपनी ज़िंदगी में. और हम सबकी अलग टाइमलाइन है, तो जिसको जितना वक्त लग रहा है ओके है. मुझे जितना वक्त लगेगा मैं उतना वक्त लूँगी, बट मैं उसको वक्त ज़रूर दूँगी, बिकॉज आई ऑनर माई सेल्फ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मशीन. आई डू नॉट टेक माई सेल्फ एज अ मशीन who can just compartmentalize it, suppress my emotions, and keep moving forward. No. I will have to allow myself to feel the pain, but after a point, I will choose myself, choose my self worth, choose my survival, and keep moving forward. नंबर 2, यू लर्न टू एम्ब्रेस द स्मॉल जॉयस. बहुत बार ऐसा होता है कि दिन ही खराब है, बहुत बार ऐसा है कि हफ्ता ही खराब है, मेरा तो पूरे साल दर साल खराब रहे. पर इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखी, क्योंकि मुझे सीखना पड़ा. क्योंकि जब मेरे ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे हिसाब से नहीं हो रही, एक्चुअली इतनी हार्ड हो रही हैं, तो मेरे पास क्या ही बचता है. मुझे याद है लिटरली मैं एक बहुत ही बुरे दौर से, अ सीरीज़ ऑफ रियली बैड मंथ्स से गुजर रही थी. एंड आई एम नॉट श्योर हाउ एंड वाई. It was the arrival of spring in London, and I just took myself out on a date, got in a like really cute dress, and spotted some flowers on the way in the park near my place. And I was extremely happy, and I was feeling like a stupid person कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं दुखी क्यों नहीं हूँ और मैं इस फूल को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हूँ. बट मैं खुश थी. मुझे चूज़ करना था उस मोमेंट में खुशी को,
क्योंकि अगर मैं पूरे समय रोती ही रहूँगी, रो ही रही थी, तो भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। तो मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट किया, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढनी स्टार्ट की। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं एक्चुअली रनिंग करना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल फ़ील होने लगा कि मैं सिर्फ़ अगर पूरे दिन में सिर्फ़ अपनी रनिंग करके आती थी ना, तो ही मैं अपने आप को बोलती थी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ इवन दो you are a person who has a history of depression, a person who cannot really do things around the house, is constantly anxious. Super proud of yourself for getting in the workout clothes and getting out the door and running like, used to run like 5, 6, 7, 8, 10 kilometers every evening. 12 kilometers sometimes, and isn't that something to be proud of? तो मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट किया और मेरी ज़िंदगी एक्चुअली इन छोटी छोटी खुशियों की वजह से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में लेके आई. Over time, I learned how to be okay with the good and the bad things in a single day itself, also. And no feeling is final. There is no single solution, there is no single way to live life. And number three, even though I am saying that time will heal everything, it doesn't mean that you bottle it up. It doesn't mean आप सारे emotions को suppress करें. आप प्रोसेस करना सीखें उन इमोशंस को, लिख के, लोगों से बात करके, थेरेपिस्ट के पास जाके, या फिर आप कोई वीडियो देख के समझ के आपकी ब्रेन केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है, समझ के कि आप एक इमोशनल पर्सन है तो आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे, क्यों नहीं फील कर रहे, और उसके क्या तरीके हैं उससे उभरने के लिए, और कम्युनिटी से जुड़ के और लोगों से बात करके धीरे धीरे आप उस चीज़ को वक्त दो. वक्त ऐसे भी दो कि आप इन्वेस्ट करो उससे हील होने में, और वक्त ऐसे भी दो कि आप पेशेंटली उसको, उस घाव को भरने का मौका दे, उसको सहलाएं, थोड़ा प्यार करें, और उससे ही वो आपका एक स्कार छोड़ के तो जाएगा आपके ऊपर, पर ये नहीं रहेगा कि आप बार बार उस घाव को उसी इंटेंसिटी से फील करेंगे जिस इंटेंसिटी से आप एक वक्त पे फील करा करते थे. So, as parting lines, I'm just gonna tell you, give yourself that grace that you deserve, that you need, and that is your right. जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं इस मोमेंट में, trust that time will lighten your load and give you some strength in the journey to overcome whatever struggles you're facing today. Remember, time doesn't erase the past, it doesn't erase your pain, but it does teach you how to live with it. The more days you spend accepting your truth, the stronger you're going to get after it, the more accepting of life in its own messy ways you are going to turn out to be. अगर आप भी ऐसी किसी जर्नी से गुजर रहे हैं और कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहते हैं इस लेसन में, इस वीडियो में, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस, ताकि मैं एक कॉन्वर्जेसन कर सकूं दूसरे ह्यूमन से. दिस इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़, to just have a community of people who are advocates of mental health and who want to get better, who want to grow in their life. With that out of the way, I hope you enjoyed today's video. I will see you guys next time. Until then, take care.